मोटू तो सही कहता है, हमेशा बुराई सच्चाई को बुद्धू बना देती है। और हाँ, मुसीबत में तो अच्छे बच्चे फंसते हैं और बुरे बच्चे तुझे से बस एंजॉय करते रहते हैं। और बालवीर, तुम झूठ कहते हो, सच्चे बनो सच्चे बनो। देखा, आज मैं मेरी सच्चाई और अच्छाई की वजह से यहाँ फंसा पड़ा हूँ। अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अच्छा, जरूर किसी ने चोट पहुंचाई होगी। हाँ, अच्छा, पर तुमको ये बांध किसने दिया है? हाँ, अच्छा, जरूर किसी शैतान बच्चे ने शरारत की होगी, है ना? पर तुम बोलते क्यों नहीं? देखो, अगर तुम बोलोगे नहीं तो इसमें से बाहर कैसे निकलोगे? हाँ, बताओ। अरे, लेकिन अब तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, अब मैं आ गया हूँ और तुम्हें बाहर निकालूंगा ही। हाँ, देखो देखो, देखो। बहुत अच्छे। हाँ, तुम मुझे थैंक यू कहना चाहते हो ना? हाँ, ठीक है, वेलकम वेलकम मेरे बच्चे। सॉरी बालवीर, मैंने सच्चाई और अच्छाई को बुरा कहा। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। सॉरी। कहा था मैंने सुबह से गुब्बारे में हवा भर रहा हूँ। बापूजी, सुबह से डेकोरेशन शुरू करनी पड़ेगी ऐसा कहा था मैंने, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? यहाँ पे सुनने वाला कौन है? और तूने किससे कहा था? अपने आप से। बापूजी, इतना सारा डेकोरेशन बाकी है, ये सब कब होगा? कितना बैलून्स मैंने बोल में रख दिए, चॉकलेट्स मैंने दीवार पर लगा दिए और रिबन्स मैंने ओवन में रख दिए और केक मैं। क्या बोल रही हो स्मिता? मोटे भाई, वो ये कह रही है कि चॉकलेट दीवार पे लगा दिए और नहीं, एक मिनट रॉकी भैया। चॉकलेट्स बोल में रख दिए, बलून्स दीवार पर लगा दिए हैं और केक ओवन में रख दिया है। हाँ, आप सही बोला। बाबूजी, ये पिचकारी है ना, ये अच्छी नहीं है। इससे मैंने पानी भरा तो ये खराब हो गया। ये पिचकारी नहीं है, ये गुब्बारे में हवा भरने की मशीन है। मैं सुबह से मुंह से हवा भर रहा हूँ। गुब्बारे में हवा भरने वाली मशीन? मगर मुझे तो वो पानी वाले गुब्बारे बनाने हैं। पानी वाले। रॉकी, बाद में। हाँ बेटा, बाद में। हाँ, पहले ये डेकोरेशन शुरू करते हैं। हाँ, ये करते पहले। आ जाओ। हाँ। क्या कर रहे? चलो रॉकी, आप डेकोरेशन। वो देखो। जादू, मजा आया। हैप्पी बर्थडे मारो। अरे बाप रे, जादू कितना सुंदर सजाया है। कैसे? ये हुआ कैसे? बालवीर ने क्या होगा? जैसे कल मैजिक से आसमान में हैप्पी बर्थडे मानव लिखा था, वैसे ही बालवीर का ये एक और सरप्राइज है मानव के लिए। वही लगता है। चलो, घर तो सज गया, अब हम भी सजते हैं। मतलब हम लोग तैयार होते हैं। वैसे भी माँ तो 1 घंटे से सज ही रही है। चलो। अरे मेरे बर्थडे की तैयारी अंदर चल रही है और मैं बाहर खड़ा हूँ। कैसे मना पाऊंगा मैं मेरा जन्मदिन? माना बल्लू, देखने आया बल्लू, मेरे बर्थडे की तैयारी अंदर चल रही है और मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ। अब तू ही बता कैसे मना पाऊंगा मैं मेरा जन्मदिन? नहीं मानो, मनाओगे तुम ही तुम्हारा जन्मदिन। अच्छा, हाँ तो चल। देखा ना बल्लू, तूने मेरे अंदर जाते मेरे शरीर में गुदगुदी होती है। अब तूने ही कहा था ना कि तेरा जन्मदिन तू ही मनाएगा। अब तू ही बता कैसे मना पाऊंगा मैं मेरा जन्मदिन? करो मत तुम चिंता मानो।
होगा ये सब इच्छा चक्री की मदद से। लाऊंगा मैं इच्छा चक्री तुम्हारे पास और हो जाएगी सारी समस्या समाप्त। बस एक बार आ जाए वो इच्छा चक्री मेरे हाथों में। लगता है बाउंडर परी अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। तुम चाबी ले आए बालवीर? नहीं, लेकिन बाउंडर परी यहाँ कभी भी पहुंच सकती और इसीलिए मैं उसे ऐसा झटका दूंगा कि उसके होश उड़ जाएंगे और फिर वो खुद मुझे इस रेत के बने हुए तहखाने की चाबी देगी। ऐसा क्या करोगे तुम? मैं बादल गायब हो गए हैं ऐसा भ्रम पैदा करूंगा। लगता है बाउंडर परी यहाँ आने वाली। हे भटकाती परी, जैसे ठंड में बर्फ जाती है जब बादल हो गए हैं गायब, ऐसा बाउंडर परी को भ्रम। ये बारिश के बादल कहाँ गए यहाँ से? कौन ले गया उन्हें यहाँ से? कौन? वाह, कोई नहीं पहचान पाया मुझे कि मैं मानव नहीं मोंटू हूँ। अब मैं इस इच्छा चक्री को घुमाऊंगा और एक तीसरी और आखिरी विश मांगूंगा कि इस साल ही नहीं बल्कि हर साल मानव का बर्थडे खराब हो जाए, वो कभी भी अपना बर्थडे ना मना पाए। अरे मैं अच्छा हुआ कि तू आ गई। चल अब हम दोनों साथ में विश मांगते हैं, ठीक है? नहीं, क्योंकि तेरी विश कभी पूरी नहीं होगी मोंटू। मोंटू कहाँ है मोंटू? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है? तू है मोंटू। मैंने सब सुन लिया है और मुझे पता चल गया है कि तू मानव नहीं मोंटू है। मोंटू सही कहा तूने महर, यही है मोंटू। और बेचारा मानव खड़ा है घर के दरवाजे के बाहर, नहीं मना पा रहा है वो अपना जन्मदिन इसकी वजह से। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मानव ही मनाएगा उसका जन्मदिन। और अगर इस बार इसने कुछ किया ना तो मैं इसे पीट दूंगी। पर महर तो सच जानकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मानव का बर्थडे तो मैं ही मनाऊंगा। अच्छा, मैं अभी जाकर घर वालों को बताती हूँ कि तुम मानव नहीं मोंटू है। मोंटू, चल बल्लू। रुको, लेकिन मानेगा कौन? क्या तूने मानव की बात पे विश्वास किया था? नहीं ना, तो घर वाले कैसे विश्वास करेंगे? अच्छा तो ठीक है, तेरा सच सामने लाने के लिए मैं बालवीर को यहाँ बुलाऊंगी। वो सबके सामने तुझे फिर से मोंटू और मानव को फिर से मानव बना देगा और तुझे सजा भी देगा। बालवीर, 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 बालवीर।
बालवीर हमारी मदद करने के लिए क्यों नहीं आया बल्लू? अच्छा है। मतलब नहीं है ये बात अच्छी। वो अच्छा नहीं आया बालवीर, वरना पता चलता उसे मेरी गलती का। लेकिन आया क्यों नहीं बालवीर? है लगता बालवीर है व्यस्त अब तक करने में आजाद बादलों को। क्या हुआ महर? बालवीर नहीं आ रहा? लगता है तुमने ठीक से बुलाया नहीं, फिर से बुलाओ। लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मानव का बर्थडे केक मैं ही काटूंगा। मानव, हैप्पी बर्थडे मानव। अरे देखता ही रहेगा कि गले भी मिलेगा। अरे मैं तो तुझसे गले मिलना चाहता हूँ, लेकिन ये दीवार है तो मैं कैसे अंदर आऊँ? महर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने मुझे विश किया। लेकिन सॉरी मानव, मैंने सबसे लास्ट में विश किया। लेकिन किया ना। नहीं, लेकिन मैंने लास्ट में किया। लेकिन किया ना मैं। नहीं, मैंने लास्ट में किया। लेकिन किया ना मैं। लेकिन मैंने लास्ट में। अरे रुको रुको, महर नहीं बिगाड़ने देगी उस मोंटू को तुम्हारा जन्मदिन। हाँ, मेरे लिए यही बड़ी बात है कि महर ने मुझे विश किया। अब वो मोंटू चाहे कुछ भी करे, मुझे सब चलेगा। लेकिन मुझे नहीं चलेगा। हम सब के साथ तू ही अपना जन्मदिन मनाएगा। सच्ची? हाँ सच्ची। लेकिन कैसे? मैं तो घर में ही नहीं आ पा रहा हूँ। मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है। ये सब तेरे होते हुए ही हुआ ना। सॉरी, मैं मतलब कि तूने उस मोंटू को इच्छा चक्री दी ना। हाँ, और मैं ही तेरे लिए इच्छा चक्री लाई हूँ। इससे तो विश मांग कि तू फिर से मानव और वो मोंटू फिर से मोंटू बन जाए। हाँ, मानव और मोंटू अपने असली रूप में आ जाए। मुझे लगता कि नहीं बदल सकती है इच्छा चक्र भी नटखट परी के अदल बदल यंत्र का जादू। अब करूं क्या? हाँ। अरे होते हो क्यों तुम दोनों उदास? कोई बात नहीं, अगर नहीं बदल सकता मानव वापस मोंटू में, तो इस इच्छा चक्र की मदद से ला तो सकते हो ना तुम मानव को इस घर में। हाँ। अरे हाँ, पहली बार बल्लू लल्लू ने अक्ल की बात की है। मानव विश मांग। मोंटू ने जो मानव के ऊपर जादू किया है, वो जादू हट जाए और मानव घर के अंदर आ सके।
थैंक यू थैंक यू। वेलकम। केवल दिन बहुत खराब आया है। अरे नहीं यार, बहुत अच्छे दिन है। देख इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स, इतना सारा खाना। अरे हमारे मतलब मोंटू बॉस के दिन खराब आ गए हैं। हाँ यार, बॉस पहले मानव मेहर बल्लू के पीछे पड़े रहते थे, लेकिन हम उनके पीछे खड़े हैं। मैं अब आगे क्या करना है? मैं सोच रही हूँ। कुकी कुकी बेटा, इस तरह किसी को ऐसे खींच के नहीं लाते। मोटे भाई, तो फिर किस तरह लाते हैं? किस तरह लाते हैं? आप इन्हें जानती है? नहीं, तो फिर ये दोनों आपको खींचकर यहाँ क्यों लेकर आए? पता नहीं। पहले दोनों ने मेरा नाम पूछा और जैसे इनको पता चला कि मेरा नाम खुशी है, तो इन दोनों ने ये गिफ्ट मेरे हाथ में थमा दिया और मुझे खींचकर यहाँ ले आए। बेटा, ऐसा तूने क्यों किया? और जब मेहर ने कहा था कि जब भी किसी को गिफ्ट दो तो खुशी से दो, तो हमने मानव को खुश करने के लिए खुशी वाली आंटी को लेकर आए। अब्बू की, और तूने तो फर्स्ट अपने दिमाग से सबकी बोलती बंद कर दी है। हेलो फ्रेंड्स, मेहर, मोंटू ने मेरी बालवीर वाली ड्रेस पहन ली। आगे ऐसा ना हो कि वही मेरा केक काटे। टोपटो भाई, तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? मिला कोई उपाय मोंटू को मानो मनाने का? नहीं डूबा डूबा, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। अरे कोशिश से नहीं होगा कुछ, अंदर हो चुकी है जन्मदिन की दावत शुरू, और अब मोंटू जा रहा है मानव का जन्मदिन मनाने। कुछ करो नटखट परी, जल्दी कुछ करो। इतने कम समय में मैं कुछ नहीं कर सकती डूबा डूबाई। अब तो बस बालवीर ही मानव की मदद कर सकता है। एक और जोक सुनाता हूँ जी। एक बार जित्तो के छाते में छेद था, तो रित्तो ने पूछा कि तेरे छाते में छेद क्यों है? तो जित्तो ने कहा कि अगर बारिश रुक गई तो पता कैसे चलेगा? अच्छा बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग क्या करना चाहते हो? नाश्ता करना चाहते हो, डांस करना चाहते हो या खेलना चाहते हो? पहले जिसका जन्मदिन है उसे तो पूछ लो। बोल मानव। मैं तो अंकल पापा, मुझे तो सबसे पहले केक काटना है। मानव बेटा, केक तो सबसे एंड में काटते हैं। पर मुझे सबसे पहले काटना है केक। बहू, इसे केक काटना है तो काटने दो ना।
लेकिन दादी, देख बेटा, बर्थडे किसका है? मानव का। केक किसकी है? मानव की। तो मर्जी भी उसी की चलेगी। वाह मानव, तू तो बहुत लकी है जो तेरी मर्जी तेरी दादी ने चलने दी। बाकी हमारे शादी को इतने साल हो गए, मेरी एक नहीं चली। शायद मैं मानव होता, काश मैं भी होता। चलो भाई, तो ये तय हो गया, सबसे पहले मानव केक काटेगा। एक मिनट जा, स्मिता केक लेके आओ। हाँ अभी लाई। मैंने जो कहा था वो मैंने करके दिखाया। माला का बर्थडे केक भी मैं ही काटूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। कैद खाने से बारिश के बादल बाहर नहीं जा सकते। ये असंभव है, असंभव है ये। अब मुझे अपना अगला कदम बढ़ाना चाहिए और इस कैद खाने की चाबी हासिल करनी चाहिए। हे नटखट परी, नदियों में भरना है जल, इसलिए मुझे तौबा तौबा में दो बदल। ये काम सिर्फ बालवीर ही कर सकता है। इसका मतलब वो बवंडर लोग आया था, मगर मुझे बिना पता चले वो बादलों को कैसे ले गया? कैसे? अरे वाह 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 वाह! हो सकती है आप आजाद सर्वदा कैद खाने से, तो क्या बालवीर नहीं कर सकता आजाद बारिश के बादलों को इस मामूली कैद खाने से? तौबा तौबा, ये मामूली कैद खाना नहीं है। ये उसकी चाबी के बगैर खुल ही नहीं सकता। तो फिर देख लीजिए, है वो चाबी भी आपके पास, या फिर ले गया बालवीर भी उसे उड़ाकर? ऐसा नहीं हो सकता। लाओ बाहर इस कैद खाने की चाबी को। देखा, ये रही चाबी। ये चाबी यही है। फिर बालवीर कैसे ले गया उन बादलों को इस कैद खाने से? ले गया बालवीर क्योंकि है ये चाबी बिल्कुल बेकार, आपकी किस्मत की तरह। फेंकिए इसे, अरे फेंकिए। है नहीं चाबी है किसी काम की। कर दिया आपका सारा खेल खराब इस चाबी ने। तौबा तौबा, इस तहखाने के बारे में सिर्फ मुझे पता था। फिर तुम यहाँ कैसे आए? किसने बताया तुम्हें? बालवीर ने है बताया मुझे कि चटाइए उसने धूल आपको यहाँ। और छोड़िए मेरी, और सोचिए बारिश के बादलों के बारे में जो ले गया है बालवीर। अब ऐसे खड़ी रहकर मुझे घूरना बंद कीजिए और रोकिए बालवीर को। अब रोकिए, अब तक गया नहीं होगा वो बवंडर लोक के सीमा के पार। बालवीर, इतनी आसानी से मैं बारिश के बादलों को तुम्हें यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी, कभी नहीं।
छुपाना, दो ऐसा जादुई डिब्बा जिसमें आसान हो इन बादलों को समाना। तौबा तौबा यहाँ कैसे पहुंच गए? तौबा तौबा, तुम तय खाने से यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? तौबा तौबा, विराम विराम विराम, लेकिन आप एक ही सवाल 3-3 रुक में क्यों पूछ रही हो? और तहखाना कौन सा तहखाना? इतनी बेहोशी छाई कि तुम्हें याद भी नहीं कि थोड़ी देर पहले तुम तहखाने में थे। बेहोश और बेअक्ल तो लग रही आप मुझे। अरे गया नहीं था मैं किसी तहखाने में आपके साथ। झूठ। कुछ देर पहले तुम मेरे साथ तहखाने में थे और तुमने खुद देखा कि बारिश के बादल वहाँ नहीं है। अरे है वो बालवीर बहुत चालाक, आया यहाँ कर दिया मुझे बेहोश और ले गया आपके बारिश के बादलों को अपने साथ। बेवकूफ, तो बना के आपको। इसका मतलब तहखाने में तुम नहीं, बालवीर था मेरे साथ। हाँ? बालवीर, अपना रूप बदलकर तुमने मुझे छल दिया। अपनी युक्ति से तुमने बारिश के बादलों को तो बचा लिया, मगर अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? बालवीर, परी को पता तो नहीं चल गया कि मैंने बादलों को आजाद करवा लिया। बालवीर! तुम मुझसे बचकर इस भवंडर लोक से बाहर नहीं जा सकते बालवीर। नहीं बच सके बालवीर, तो मुझसे क्या बचोगे? बालवीर कुछ करो, भवंडर परी अपने मकसद में कामयाब नहीं होनी चाहिए। तुम कुछ नहीं कर सकते बालवीर, आज तुम्हारा अंत निश्चित। हे नटखट परी, दीजिए ऐसी शक्ति जिससे भवंडर परी को धूम में हरा, बादल उड़े हवा में घोड़ों की तरह।
इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से बचकर नहीं जाने दूंगी बालवीर। मेरे बवंडर लोक में मुझे पराजित करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है बालवीर। तुम मेरे इस विराट रूप को पार करके इन बादलों को यहाँ से नहीं ले जा सकते। तुम्हें किसी भी तरह बाउंडर परी के इस विशाल रूप को पार करके दूसरी तरफ जाना ही होगा। हम तुम्हारे साथ हैं बालवीर। आओ बालवीर आओ, लेकिन मुझसे टकराकर इस देश में समा जाओगे तुम सब। मेरी मदद के लिए शुक्रिया बादलों। अब आप सब यहाँ से जाइए, मैं बाउंडर परी को रोकता हूँ। खुश रहो बालवीर। खुश रहो बादलों, खुश रहो। वाह बालवीर वाह, बड़ी वीरता का काम किया है तुमने। पर अफसोस, मैं तुम्हें इस बात का इनाम नहीं दूंगी, बल्कि बहुत बड़ी सजा दूंगी तुम्हें मैं। मेरी मुट्ठी में कैद होके कितने कमजोर और असहाय लग रहे हो बाजी। मैं चाहूं तो तुम्हें अपनी मुट्ठी में मसलकर रेत बनाकर बवंडर लोक की रेत में मिला सकती हूँ।
बालवीर, बच्चों को बड़ों की बात सुननी चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, वरना उनका वही हाल होता है जो आज तुम्हारा हो। तुम्हें मना किया था ना परियों ने यहाँ आने से, फिर भी तुम चले आए। अब तुम्हारा ये हाल है, एक पल में मैं तुम्हारा अंत कर सकती हूँ। मुझको बच्चा समझकर खुद को बड़ा समझने की भूल मत करो बाउंडर परी। मैं बालवीर, बच्चों का बालवीर, और मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे इसी घमंड को चूर चूर करके मैं आज इस बवंडर लोक की रेत में फैला दूँ। बाउंडर परी, घमंड तो बुराई को होता है, अच्छाई और सच्चाई तो दूसरों का भला सोचती है। और आज इसी भलाई के लिए मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। तुम मेरा अंत करोगे बालवीर? मेरा? और कहाँ? इस बवंडर लोक में? भूल गए तुम? मैं यहाँ अमर, अपराजित और अजय। इस बवंडर लोक में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे इसी वरदान ने तुम्हारे अक्ल के ऊपर पर्दा डाल दिया है बाउंडर परी। तुम बिना सोचे, बिना समझे बाउंडर लोक की सीमा को पीछे छोड़कर बाहर आ गई। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मैं बवंडर लोक की सीमा पार नहीं कर सकती। क्यों? खिसक गई ना पांव तले जमीन? रेत। तुम सिर्फ बाउंडर लोक में ही अमर हो बाउंडर परी। उसके बाहर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। बाउंडर परी, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हारे बुराई का समय खत्म। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बोतल में कैद कर दूंगा। नहीं बालवीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बालवीर के वार का मुझ पर असर क्यों नहीं? तुम मुझ पर हंस क्यों रहे बालवीर? तुम्हारी बेवकूफी पे ना हंसो तो क्या करूं बाउंडर परी? मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया, और वो भी एक बार नहीं, दो बार। पहले तौबा तौबा बनकर तुमसे उस कैद खाने की चाबी लेकर बादलों को आजाद करवाया, और दूसरा अब कैसे? अरे ना समझ बाउंडर परी। नीचे देखो, तुम अभी भी बाउंडर लोक में ही हो। ये तो भ्रम था बाउंडर परी, जो मैंने भटकाती परी की शक्ति की मदद से पैदा किया था। देखा बाउंडर परी, कैसे मैंने बिना तुम्हारे साथ युद्ध किए अपनी दिमाग की शक्ति से तुम्हें हरा दिया। मैं अच्छाई और सच्चाई को जीतने नहीं दूंगी बालवीर, कभी नहीं। तुम्हारी हर कोशिश नाकामयाब होगी बाउंडर परी, क्योंकि मेरी तरह हर सच्चे और अच्छे इंसान के लिए सच्चाई और अच्छाई की जीत उसकी जिंदगी से बढ़कर होती है। लेकिन तुम जैसे बुरे लोगों के लिए बुराई इतनी कमजोर होती है कि अपनी बुराई की जीत से ज्यादा उन्हें अपनी जिंदगी से प्यार होता है। यही है वो फर्क
जो सच्चाई को बुराई से 2 कदम आगे रखता है। मुझसे और इंतजार नहीं होता, अब तो मैं केक काटने जा रहा हूँ। बल्लू यार कुछ तो सोच। काश यहाँ बालवीर होता, वो ये केक मंटू को नहीं काटने देता। करो मत तुम चिंता, अगर नहीं है वो यहाँ तो मैं रोकेगा भाई। एक मिनट है नहीं अभी तक बालवीर? काटोगे केक कैसे तुम बिना बालवीर के? हाँ नहीं काट सकते। अरे हाँ मानव, तुम तो अपना बर्थडे बालवीर के साथ मनाना चाहते थे ना? वो क्या है ना माँ, बालवीर मुझसे कमरे में पहले ही मिलकर गया है। उसने मुझे कहा है कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मेरे केक काटने के टाइम पे नहीं आ पाएगा। अच्छा ठीक। तो अब मैं ये केक काटूं? देखो मानव, किसी की बात नहीं काटते हैं, केक काटते। मानव बेटा तुम केक काटो। हाँ एक मिनट। मैं आप सबको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताना चाहती हूँ। बालवीर, आखिर तुमने हमें बवंडर परी से आजाद करा ही लिया। तुम सचमुच बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैंने तो बच्चों से वादा किया था, तो मुझे तो उसे पूरा करना ही था। पर अब आप सब पृथ्वी लोक पे बरसकर अपना कार्य पूरा कीजिए, ताकि सुखी का एक भी अंश न रह जाए और सारे बच्चे और बड़े बारिश में खुशी से झूमे, नाचे और गाए। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा बालवीर। हम चलते हैं। खुश रहो बालवीर। खुश रहो बादलों, खुश रहो। बच्चों, तुम सब कल से इंतजार कर रहे हो। घर जाओ बच्चों, बारिश नहीं होगी। पर बालवीर ने तो कहा था कि बारिश होगी। हाँ बाबा, होगी, जरूर होगी। कैसे होगी बारिश, कैसे होगी? देख रही हो पूरा आसमान साफ, कैसे होगी बेटा? होगी, जरूर होगी। हमें बालवीर पे पूरा विश्वास है। बालवीर बारिश जरूर करेगा। लेकिन लगता है बालवीर इस बार अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा। बेटा, इस बार हमारी मदद बालवीर भी नहीं कर सकता है। चलो सब अपने अपने घर चलो। बालवीर! 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 बालवीर, हमें तो लगा था कि ना बारिश आएगी ना तुम। वो देखो,
किसी को भी अपना घर और पढ़ाई छोड़कर शहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सच्चाई? कैसे सच्चाई? मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये मानव मोंटू है और मोंटू मानव। हाँ। अच्छा। हाँ? हाँ हाँ हाँ। और मैं रॉकी नहीं, बलवीर हूँ, बलवीर। चलो चलो, बस मजाक बहुत हो गया। दादाजी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ। ओके ओके मेहर, तू चैलेंज जीत गई, बस खुश। चैलेंज? हाँ आंटी। मम्मी, मेहर ने मुझे चैलेंज किया था कि वो मुझे इतनी आसानी से केक नहीं काटने देगी, है ना? हाँ। बस मेहर, तू चैलेंज जीत गई, अब तो खुश है तू। अब मैं केक काटूं? अब तू मत बोलना कि तू बल्लू नहीं है। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। नानो बेटा, केक काटो। अरे ये फाइट कहाँ चली गई? माँ फाइट नहीं, लाइट लाइट। हाँ वो वही, सेम टू सेम। बारिश? बारिश? बालवीर, आज मुझे यकीन हो गया, तुम्हारे रहते बच्चों को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम ही इन बच्चों के सच्चे दोस्त हो। शुक्रिया बादल।
कैसे है? ये सब मैंने किया है डुबाडू बाइक। बालवीर, अच्छा हुआ बालवीर, आगे तुम सही समय पर। काटने वाला था कि मानो का मोंटू। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है डुबाडू बाइक। नटखट परी ने मुझे सब बता दिया। देखो डुबाडू बाइक, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मदद भी समझदारी से करनी चाहिए। हो गई गलती मुझसे बहुत बड़ी, समझ गया मैं। है जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। पर बालवीर, अब कर दो ना सब ठीक। ठीक है डुबाडू बाइक। हे भटकाती परी, जो भी हुआ उसमें नहीं है किसी का दोष। आ जाए मानव, महक और मोंटू को होश। बालवीर, 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 सब कुछ ऐसे रुक क्यों गया है? हाँ, क्योंकि मैं मानव और मोंटू को उनके असली रूप में लाने वाला हूँ। और मैं ये सबके सामने नहीं कर सकती। मोंटू, मैंने कुछ नहीं किया बालवीर जी, सच्ची में मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने जो किया है उसकी सजा तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। पहले मानव, तुम मोंटू की जगह खड़े हो जाओ, और मोंटू तुम मानव की जगह खड़े हो जाओ। हाँ, लेकिन बालवीर, अगर मैं मेरे असली रूप में वापस आ गया तो मेरे वो जो बालवीर के कपड़े वो फट तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। जाओ। लेकिन बालवीर जी, जा तो या मुर्गा बना दूं? हे रानी परी, मानो और मोंटू गए हैं अदल बदल, दो ऐसी शक्ति जिससे हो जाए इनमें फिर से सही फेर बदल। मानो, अब तुम ही तुम्हारा जन्मदिन मनाओगी। हे नटखट परी, इस सब से बच्चों को मिले कोई अच्छी सीख, हो जाए सब ठीक। अरे एक मिनट। माधव, तू कब से केक काटना चाह रहा था, अभी केक क्यों नहीं काट रहा है? हाँ, अभी काटता हूँ पापा, लेकिन अकेले नहीं, बालवीर के साथ काटूंगा। बालवीर, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Manav. Happy birthday to you. चलो। बॉस, क्या है? बॉस, लेकिन केक तो खा के जाते हैं। मैं तुम्हें केक खरीद के खिलाऊंगा, वो भी तुम्हारे फेवरेट फ्लेवर वाला। बॉस, यही तो हम कब से मिस कर रहे थे बॉस। हाँ बॉस, आपका पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। मोर में भी मिस कर रहा था। सच्ची? हाँ, तुम्हें पीटना। बॉस, बस अब चलो। अरे वाह,
जन्मदिन मुबारक हो मानो। थैंक यू बालवीर। बदला बदला बदला। कुछ नहीं बदला बॉस, पहले भी आप उतने ही बेवकूफ थे जितना अब हो। हाँ बॉस, पहले भी आप उल्लू बनते थे और आगे भी आप उल्लू बनते ही रहोगे। चुप! मैं कुछ बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बदला लेने की बात कर रहा हूँ। मानव से बदला लूंगा। अपने गिफ्ट आके फाड़ फाड़ के देख रहा था ना, मैं उसका चश्मा ही तोड़ दूंगा और उसके बाद उसका मुंह। और अगर तुम दोनों मेरे प्लान के ऊपर हंसे ना तो हमारा चश्मा तोड़ दोगे? हाँ। बच गए, अब तो चश्मा ही नहीं पहनते। सॉरी बॉस सॉरी, क्या करें, अपने आप हंसी निकल जाती है। खांसी निकल जाती है। रुको, अभी तुम्हारी अच्छी खासी निकालता हूँ। चलो। मोंटू तो बहुत गुस्से में है, वो मेरा चश्मा तोड़ना चाहता है, पर मोंटू जो कहता है वो उसे करते रहता है। अब क्या होगा मेरे चश्मे का? मैंने परिलोक में इतना बड़ा इंद्रधनुष पहले कभी नहीं देखा है। आज कुछ खास है क्या माँ? हाँ बालवीर, ये इंद्रधनुष महामंगल पर्व के आरंभ का संकेत है। महामंगल पर्व का अभिनंदन। आप सबको भी अभिनंदन परियो। और माँ, ये महामंगल पर्व है क्या? आज का दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी है बालवीर। आज के दिन परिलोक में एक नहीं बल्कि 7 इंद्रधनुष बनते हैं और 7 रंगों वाले 7 इंद्रधनुष पूरे आसमान को रंगीन बना देते हैं। हाँ, और जैसे ये 7वां इंद्रधनुष पूरा होता है, हम सभी परियों की शक्तियाँ 7 गुना बढ़ जाती है। अरे वाह, तो ये महामंगल पर्व तो बड़ा ही अद्भुत है। हाँ, और इसीलिए ही हमने आप सब परियों को आज यहाँ बुलाया है। इस महामंगल पर्व के शुभ मौके पर हम सब परियां मिलकर रानी परी को फिर से जीवित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है बालपरी? हाँ, हमारी की भी सारी कोशिशें अब तक विफल रही है। हम जानते हैं, इसलिए तो हमने आज का दिन चुना है। इस महामंगल पर्व के शुभ मौके पर अगर हम रानी परी को फिर से जीवित नहीं कर पाए तो हमें अफसोस है कि अगले 100 वर्षों तक हम उन्हें उनके असली रूप में नहीं ला पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात सोचकर ही मुझे डर लगता है। परियों, आप सब चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। चलिए माँ, जल्द से जल्द इस पर्व की तैयारियां शुरू कीजिए। हाँ बालपरी, चलिए देखिए, दूसरा इंद्रधनुष बनना भी शुरू हो गया है। तरास, रानी परी का अपने स्वरूप में वापस आना भवंडा परी के लिए अच्छी खबर नहीं है। हाँ नाराज, हमें ये बात चलकर भवंडा परी को जल्दी बतानी चाहिए। चलो। मोंटू यहाँ
मुझे तो मोंटू से छुप कर रहना पड़ेगा, पर मैं छुपूंगा कहाँ? हाँ, एक काम करता हूँ, अपना चश्मा ही छुपा देता हूँ, फिर मेहर कर दे देता हूँ। जब चश्मा ही नहीं रहेगा तो तू आगे मुंह क्या तोड़ेगा? लेकिन मेहर कहाँ है? हाँ, वो रही, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। नहीं, अगर कोई रास्ते में मुझे मोंटू मिल गया तो वो तो मेरा चश्मा तोड़ देगा, पर मेरे पास और कोई रिस्क भी तो नहीं है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर कोई बात नहीं, मुझे इतना तो पता ही है कि मेहर कहाँ है। हाँ, दिख गई मैं। ये मेहर, 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 हाँ मेहर, तुझे पता है ना वो गैस का गुब्बारा? अरे मेहर, वो पानी का टैंकर। अरे वो बेबी एलिफेंट मोंटू। अरे तुझे पता है ना, उसने कसम खाई है कि वो पहले मेरा चश्मा फोड़ेगा फिर मेरा मुंह तोड़ेगा। रुको रुको बस रुको, सुनो तो, चलो देख तो लेते कि ये आपकी कितनी बेइज्जती, मेरा मतलब आपके बारे में क्या क्या सोचता है ये मानव। हाँ, और मेहर, मैंने ना अपना चश्मा ये पैंट के पॉकेट में छुपा दिए ताकि उस एक्स्ट्रा 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 लार्ज साइज को पता ही ना चले कि मेरा चश्मा कहाँ है ना? ऐसे मैं डरता नहीं हूँ उस मोंटू से, वो तो खाली एक चलता फिरता पानी का टैंकर है मोंटू। एक बड़ा सा गोल सा ड्रम है, वो खाली आवाज करता रहता है। अरे हाँ मेहर, अगर मेरे हाथ में जादुई डंड होती ना तो मैं उससे ना उसको बंदर बनाकर उल्टा लटका कर बिजली का झटका दिलवाता और पूरे स्कूल में घुमाता, और फिर मैं उसको लड़की बनाकर डांस करवाता पूरे स्कूल के सामने। और फिर मैं उसको आसमान में रॉकेट बना के उड़ाता और उसकी सारी हवा निकाल देता। खैर तू मेरी छोड़ मेहर, वैसे ये चश्मा कहीं पर छुपा ले। अरे मेहर, मुझे पहनाना नहीं था, इसको छुपाना था उस जहाज के साइज गोरिल्ला किंग कॉन्ग मोंटू से। मुझे सब कुछ इतना मोटा क्यों दिखाई दे रहा है? बेटा, मोटा दिखाई नहीं दे रहा है, तेरे सामने खुद मोटू मोंटू खड़ा है। क्या कहा था मुझे? गैस का गुब्बारा, हाथी नहीं, बेबी एलिफेंट, समुद्री जहाज नहीं, किंग कॉन्ग, हाँ, नहीं, गोरिल्ला, हाँ? हाँ, नहीं, तौबा तौबा, तुम क्यों रो रहे हो? रहा हूँ रो मैं अपनी किस्मत के, क्या कब मिलेगी मुझे ऐसी दुष्ट और शातिर परी जो जीत पाए बालवीर। तौबा तौबा, बदतमीज। है चलता आपका जोर सिर्फ मुझ पर? अगर जीत नहीं सकती आप अकेले बालवीर से, तो क्यों नहीं लेकर आई परी भयंकर को अपने साथ सर्वदा तेज खाने से यहाँ? तौबा तौबा, फिर तौबा तौबा, बवंडर और भयंकर की जोड़ी से नहीं बच पाता वो पिंकी सा बालवीर, और तीनों लोगों पे राज करते हम तीनों। तीनों? हाँ हाँ, आप दोनों। तौबा तौबा, तुम मुझे बवंडर परी को कह रहे हो कि भयंकर परी को अपने साथ ले आओ? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। बवंडर परी,
तौबा तौबा की शक्ल भले ही अच्छी ना हो, लेकिन इसने ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि आपकी शक्तियाँ काफी नहीं है बालवीर से जीतने के लिए। तुम दोनों शक्तिहीन परियां मुझे ज्ञान दे रही हो शक्ति के बारे में। लेकिन भवंडर परी, हम जो भी कह रहे हैं आपके भले के लिए ही कह रहे हैं ना। हाँ भवंडर परी, आज महामंगल पर्व है और आज सभी परियों की शक्तियाँ 7 गुना बढ़ने वाली हैं और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर कर रानी परी को उनके स्वरूप में लाने की कोशिश करेंगी। और अगर ऐसा हो तो रानी परी सबसे पहले आप ही को कैद करेंगी। गई और एक परी। तौबा तौबा, ये मत भूलो मैं भी एक परी हूँ और आज महामंगल पर्व के दिन मेरी शक्तियां भी 7 गुना हो जाती है। तो फिर जाइए भवंडर परी और अपनी दुश्मनी भुलाकर भयंकर परी को अपना दोस्त बना लीजिए और करा लीजिए उसे आजाद उस सर्वदा कैद खाने से। कभी नहीं, वो मेरी दुश्मन है। दुश्मन तो वो है परियों की भी, और दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त। तो फिर ठीक है तौबा तौबा, अब मैं छुड़ाऊंगी भयंकर परी को सर्वदा कैद खाने से और हम दोनों मिलकर करेंगे बालवीर पर आक्रमण। बाप रे, ये लोग तो आ रहे हैं। पकड़ो। अरे अरे हट हट हट, मुझे नहीं रे, रोहित को पकड़ो मानो को। बाल बाल बच गए उस गैस के गुब्बारे से। अरे उठो उठो बस, देखने दो कहीं जमीन टूटी तो नहीं। मेरा मतलब है कहीं आपकी हड्डी टूटी तो नहीं। इसकी हिम्मत हुई जिसने मोंटू को धक्का दिया। बस मानो मानो पूरा मानो। चलो 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 पकड़ते हैं। उसे लग रहा था कि मैं एकदम आसानी से उसके हाथ में आ जाऊंगा। एक तो इतना मोटा है और भाग भी नहीं पाता और चला मुझे पकड़ने। अगली बार सुई लेके घूमूंगा, जैसे ही मेरे सामने आएगा उसके पेट में घुसा दूंगा और सारी हवा निकाल दूंगा। पक्का? हाँ हाँ एकदम पक्का। सॉरी सॉरी। आप कब आए मोंटू जी? जब तुम मेरे पेट में सुई डालकर मेरी हवा निकालने की बात कर रहे थे तब आया मैं। हवा तो मेरी निकल गई है। अब हम कुछ ही पल दूर है महामंगल पर्व से। हाँ विषधार परी, जैसे ये 7वां इंद्रधनुष पूरा हो जाएगा महामंगल पर्व शुरू हो जाएगा। हाँ, और रानी परी को उनके असली रूप में लाने की प्रक्रिया भी। ध्यान से सुनो परियों, जैसे ही 7वां इंद्रधनुष बन जाएगा तो इन इंद्रधनुषियों के बीच में से एक महाशक्तिशाली किरण निकलेगी जो सीधा रानी परी पर आकर गिरेगी और उसी समय हम सबको अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित करके रानी परी पर केंद्रित करनी होगी। आज हमारी शक्ति 7 गुना बढ़ जाएगी, तो अगर ये सारी महाशक्तियां मिल जाएगी तो परीलोक में भूचाल आ जाएगा।
मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं इस भूचाल से परी लोग का अंत ना हो जाए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, रानी परी के लिए हमें यह खतरा उठाना ही होगा। परियों, महापल का समय करीब आ रहा है और हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। हाँ परियों, हमें कोशिश करनी होगी, पूरी कोशिश करनी होगी। सातवां इंद्रधनुष बस पूरा होने ही वाला है बालपरी। हमें आगे की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बालपरी, आप आज्ञा दीजिए, हम सब परियां आपके साथ हैं। हाँ बालपरी, हम आपके साथ हैं। परियों, बालवीर, अब वो समय आ चुका है कि हम सब अपने जादुई दंड आगे करें और अपनी शक्तियां एकत्रित करें। जी बालपरी। बाउंडर परी यहाँ कैसे? बाउंडर परी? हाँ, देखो फिर से ठीक से। बाउंडर परी, चेतावनी यंत्र बजाओ, बजाओ चेतावनी यंत्र। परियो, 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 परियो। परियों, आज का ये महामंगल पर्व मैं तुम सब के लिए महा अमंगल पर्व बना दूंगी। भयंकर परी के आजाद होते ही मैं तुम सब पर ऐसा वार करूंगी कि तुम मेरे कदमों में घिरकर अपनी सलामती की भीख मांगोगे, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, सजा दूंगी। जल्दी कीजिए बवंडर पर, क्योंकि जब तक हमें ये इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, हमारे पास सिर्फ तभी तक का समय है भयंकर परी को आजाद कराने के लिए। पर भवंडा परी, कैद खाने के द्वार पे लाख होने के बावजूद भी आप इस द्वार को खोलेंगी कैसे? ऐसे। सावधान परियो, आज मैं तुम्हारे रंग में भंग डालने वाली हूँ। मेरे 7 गुना शक्तिशाली बवंडर के सामने तुम्हारे दरवाजे की लाख भी नहीं टिकने वाली। आज रानी परी के साथ भयंकर परी भी आजाद होगी।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।